हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स फैमिली। सो कैसे आप सभी लोग। आई नो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है मेरे इस प्यारी सी चैनल में, सौम्या द डिवाइन सोल। अगर जो कोई भी ये वीडियो फर्स्ट बार देख रहा है मेरी चैनल पे, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी लोग सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ एंड बहुत सारी ऐसी बैचेस भी मैं लॉन्च करने वाली हूँ बहुत ही जल्दी, ताकि आप सभी लोग आपकी विशेष को पूरा कर पाओ। आज का जो टॉपिक है वो हमारे खुद के रिलेटेड है, हमारी खुद की बॉडी के रिलेटेड है, क्योंकि हम सब जगह पे ध्यान देते हैं, हम सब लोगों पे ध्यान देते हैं, हम हमारी फैमिली की हेल्थ पे ध्यान देते हैं, हम हमारे फ्रेंड्स, हमारे समवंस, हम सब लोगों का ध्यान देते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको पैसों की ज़रूरत होती है या उनको कोई भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर वो बीमार भी होते हैं तो हम उन लोगों का ध्यान रखते हैं ताकि वो ठीक हो जाए, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। हम सब लोगों का ध्यान रखते हैं, पर कभी सोचा है कि खुद का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, रख तो लेते हैं, पर ऊपर ऊपर से, लाइक कि वैल्यू नहीं होती है हमें खुद की, क्योंकि खुद की वैल्यू जब तक नहीं करते हैं तब तक कुछ भी नहीं हो पाता है। आपको सेल्फ लव के साथ आपकी बॉडी का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों पता है? क्योंकि जब तक आप आपके खुद का ध्यान नहीं रखोगे, आप खुद को हेल्दी नहीं रखोगे, तब तक कैसे पॉसिबल हो पाएगा कुछ। एक दिन अगर आपको हेड पेन हो जाता है तो पूरा दिन ऐसे सबको सर पे चढ़ा लेते हो कि मेरे को हेड पेन हो रहा है, मेरे को हेड पेन हो रहा है। तो सोचो कि किसी को कोई बड़ी बीमारी हो रही होगी तो वो बेचारा कैसे ठीक हो पाता होगा। अगर उन्होंने पहले से ही ध्यान रखा होता वो चीज़ों का, दूसरों पे कम ध्यान देते, खुद पे ध्यान दिया होता, तो शायद आज वो ठीक होते। सही बोल रही हूँ मैं? बाहर का कम खाया होता तो शायद उनकी हेल्थ अच्छी होती, शायद कोई गलत हैबिट्स उन्होंने नहीं की होती तो वो ठीक होते। पर हम तो ये मैनिफेस्टेशन जर्नी में है ना, हमें तो ये सारी चीज़ों के बारे में समझ होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम हमारे खुद का भी ध्यान रख सके और दूसरों का भी। बट दूसरों का रखने से पहले खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो ये जो हेल्थ रिलेटेड मैं आज बताने जा रही हूँ, मेरे 2 स्पेशल्स जो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है मेंबर, उनकी रिक्वेस्ट थी कि मैं हेल्थ के ऊपर वीडियो बनाऊँ। एंड यूट्यूब पे भी एक मेरी जो सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझे मैसेज किया था, कमेंट किया था कि हेल्थ के ऊपर वीडियो बनाइए। सो मैं ये दोनों टॉपिक को कवर करूँगी कि किसी और की हेल्थ के लिए भी कैसे कर सकते हैं और खुद की हेल्थ के लिए भी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली खुद की हेल्थ के लिए ही बोलना चाहिए, ठीक है। अगर इतने टाइम से, बचपन से लेके अभी तक, जब छोटे थे तब तो मम्मी पापा ने हमें हमारी बॉडी को, हमें खुद को संभाला है, ठीक है। हम बीमार होते तो उन्होंने हमारी केयर की है, उन्होंने खाना पीना सब कुछ उन्होंने ध्यान रखा है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के लिए बढ़ती गई, पर कभी भी हमने खुद के ऊपर फोकस नहीं किया, ठीक है। बट अब जो हो गया है वो हो गया है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स है हेल्थ में। हो सकता है किसी को आइज़ की प्रॉब्लम हो, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसे चश्मे होते हैं, लाइक वो देख नहीं पाते प्रॉपरली। अगर चश्मे भी है ना, उसके बाद भी उनको देखने में प्रॉब्लम होती है। आइज़ में इन्फेक्शन हो जाता है, किसी किसी को एयर में, कान में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली सुन नहीं पाती या उनको मशीन लगानी पड़ती है। तो ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा कि वो किसी और चीज़ के थ्रू सफ़र करे या कुछ मशीन लगाए या चश्मे लगा के वो आगे बढ़े, कुछ देख सके। ऑब्वियसली सब लोग यही चाहेंगे कि नहीं, मुझे नॉर्मल रहना है। सही बात है ना? क्योंकि हमें कभी कभी ऐसे फैशन बहुत अच्छा लगता है कि सामने वाले को चश्मे आए, कितनी अच्छी लग रहे हैं, मेरा काश मुझे भी नंबर होते। पर कभी खुद के लिए ऐसा मत सोचो, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो ऐसे बोलते हैं कि मुझे भी नंबर आ जाए तो ऐसे चश्मे पहनने को मिले। कभी खुद के लिए ऐसा मत बोलो, क्योंकि कभी कभी हमारे मजाक में बोली हुई चीज़ भी सही हो जाती है। इसीलिए अपने वर्ड्स पे भी फोकस करो। अब बात ये है कि अगर किसी को लेग्स में प्रॉब्लम है, किसी को हैंड में प्रॉब्लम है, कि किसी का हैंड ब्रेक हो चुका है या कुछ भी है, नोज में प्रॉब्लम है, गले में प्रॉब्लम है, हेड में प्रॉब्लम है, कैसे ठीक करेंगे?
हो चुका है जो होना था, सब कुछ हो गया। अब आपको मशीन लगा के भी घूमना पड़ रहा है, आपको चश्मे पहन के भी घूमना पड़ रहा है, घुटने में भी दर्द हो रहा है। ये सब ठीक कैसे होगा? देखो, ठीक तब होगा जब आप पहले खुद को एक्सेप्ट करोगे कि हाँ, ये मेरी गलती की वजह से ही हुआ है, मेरी लापरवाही की वजह से ही ये चीज़ हुई है। शायद मैंने थोड़ा ध्यान रखा होता, शायद मैंने फ़ोन कम सुना होता, या तो मैं कहीं प्रॉपरली अपने बॉडी पे फोकस किया होता, तो शायद ये चीज़ नहीं होती। अब आपको पहले तो खुद की बॉडी को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, माफ़ी मांगना भी ज़रूरी है, माफ़ करना भी ज़रूरी है। ठीक है, आपकी बॉडी भी आपसे गुस्सा है, आप भी उनसे गुस्सा हो, तो दोनों साइड से आपको करना पड़ेगा होपोनो। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि हेल्थ में हम होपोनो को कैसे करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ लाइक कि कान में प्रॉब्लम है और आपको आँखों में प्रॉब्लम है या फिर घुटने में प्रॉब्लम है तो आप वही चीज़ ही सिर्फ हील करोगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखो, एक बात बताओ, आपके पास आइज़ है तभी जाके आप देख पा रहे हो ना कोई चीज़, तभी इजीली आप एक दूसरे हस्बैंड वाइफ को या तो बच्चे को या इजीली रास्ते से जा रहे हैं तो हम वो चीज़ देख पाते हैं। एक बार इमेजिन करो, अगर आपके पास आइज़ नहीं होती, आप नहीं देख पाते, तो आप क्या करते, कैसे आगे बढ़ते? क्योंकि आइज़ होनी तो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ना आप ऑफिस जा पाते, ना आपके पास पैसे आ पाते। अगर आपको एयर में, कान में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो सोचो कि अगर बाय चांस किसी को प्रॉब्लम है, चलो सॉल्व हो जाएगी, पर जस्ट इमेजिन करो कि अगर वो प्रॉब्लम होती तो आपको कितनी, सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है तो आपको प्रॉपरली वो चीज़ सुनाई नहीं देती। या तो अगर आप मशीन लगा रहे हो तो वो मशीन से भी बहुत सारे इन्फेक्शंस या बहुत प्रॉब्लम्स होती है, इरिटेट फील होता है, क्योंकि ऐसे बंद बंद जैसा लगता है, नहीं अच्छा लगता। और हम लोग तो ऐसे कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, तो सोचो कि जिनको ऐसे मशीन लगी हुई है उनको कैसा फील होता होगा। हमने कभी हमारे खुद के ऊपर ये चीज़ों का ध्यान ही नहीं दिया है। घुटने में प्रॉब्लम हुई है तो हम, मतलब कि सोचो कि अगर घुटने में किसी को प्रॉब्लम हुई होगी तो वो बेचारा चल भी नहीं पाता होगा अच्छे से, ना बैठ पाता होगा। आपको तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है ना। आपको आपकी बॉडी के हर एक पार्ट से बात करनी है कि डियर आइज, थैंक यू सो मच कि तुम्हारी वजह से आज मैं चल पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ सारी चीज़ें, मैं काम कर पा रही हूँ, न जाने तुम नहीं होती तो मेरे साथ क्या होता। मेरे कान, थैंक यू सो मच कान, तुम जैसे भी हो ना, तुम बहुत ही अच्छे हो। थैंक यू सो मच कि तुम हो, तब जाके मैं सब लोगों की आवाज़ सुन पाती हूँ, टीवी देख पाती हूँ, या तो फिर क्या बोलते हैं, एनिमल्स की आवाज़ सुन पाती हूँ, बर्ड्स की आवाज़ सुन पाती हूँ। इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ मुझे सुनने मिलती है। थैंक यू सो मच लेग कि तुम हो, तब जाके मैं आज चल पा रही हूँ। अगर तुम नहीं होते तो मैं एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती? 1 मिनट में पहुँच जाने वाली होती हूँ मैं। तुम हो तब जाके मैं 1 मिनट में यहाँ से वहाँ चली जाती हूँ, भाग के भी जा सकती हूँ। थैंक यू सो मच हाथ, आई मीन हैंड सॉरी, मैं गुजराती हूँ ना तो थोड़ा बहुत ऐसे निकल जाता है। थैंक यू सो मच माय हैंड, तुम हो तब जाके आज मैं सब कुछ लिख पाती हूँ, या मैं किसी को इशारों में भी बातें कर पाती हूँ, या मैं खाना खा पाती हूँ, या मैं खाना बना पाती हूँ। थैंक यू सो मच माय डियर हैंड, तुम हो तो मेरे लिए सब कुछ है। थैंक यू सो मच माय वॉइस, माय माउथ, कि तुम्हारी वजह से आज मैं बोल पा रही हूँ। थैंक यू सो मच कि तुम नहीं होते तो मैं कैसे किसी को बता पाती कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं कैसे किसी से बात कर पाती। इस तरीके से आपको डेली ये प्रैक्टिस करनी है, डेली ये प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आइज़ की प्रॉब्लम है तो सिर्फ आइज़ को आप थैंक यू बोल रहे हो या एनीथिंग। ये देखो, 2 ट्रिक्स आपको करनी है, 2 टेक्निक आपको करनी है, एक ग्रेटिट्यूड एंड एक होपोनो प्रेयर। ग्रेटिट्यूड तो मैंने आपको बता दिया कि आपको पूरी बॉडी के लिए करना है। रोज़ सुबह में उठो, खुद को फील करो, खुद को हग कर दो कि थैंक यू सो मच माय बॉडी, थैंक यू।
तुम देखो कितनी प्यारी हो। इस तरीके से आपको ग्रेटिट्यूड तो देना है आपके खुद की बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ओनली स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम है, किसी को आइज की प्रॉब्लम है या किसी को कान की प्रॉब्लम है, किसी को मशीन लगा के घूमना पड़ रहा है या जो भी है, आपको उसके लिए होपोनो प्रेयर करनी है। होपोनो प्रेयर में भी जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर्स ज्वाइन है उनको तो पता ही है कि होपोनो प्रेयर करनी कैसे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, नहीं, इस तरीके से नहीं करनी है। मैं इसमें आपको बताऊंगी एग्जाम्पल तरीके से। आप खुद के भी जो टॉपिक्स आई मीन कि आपको जो कुछ ऐड करना है आप उसमें ऐड कर सकते हो, पर मैं बताती हूँ कि एक्चुअल में होपोनो होती कैसे है। तो डियर कान, आई मीन कि डियर एयर, थैंक यू सो मच कि तुम मेरे पास हो। आई एम रियली सॉरी कि अभी तक मैंने बहुत सारी गलतियाँ कर दी तुम्हारे लिए। मैंने कभी तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। मुझे पता था कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, मुझे पता था कि मुझे बहुत ज़ोर वाली आवाज़ नहीं सुननी है, फिर भी मैं सुनती रही। आई एम सॉरी कि मैंने कभी तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, इसीलिए तुम वीक हो गए और मुझे मशीन पहननी पड़ी। आई नो माई डियर एयर कि तुम्हें भी प्रॉब्लम हो रही है मशीन लगाने पे। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि मेरी गलती की वजह से आज तुम्हें भी अनकंफर्टेबल लग रहा है, मुझे पता है, पर तुम ही मेरा साथ दे सकते हो मेरे प्यारे एयर, तुम ही मेरा साथ दे सकते हो। प्लीज़ मुझे हेल्प करो, हम दोनों मिलके तुम्हें बहुत अच्छा कर देंगे। मुझे पता है कि तुम वापस से ठीक हो जाओगे, मुझे पता है कि तुम वापस से मशीन बिना सुन पाओगे। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा है एंड आई नो कि तुम वापस से ठीक हो जाओगे जैसे पहले थे, कि कितना इजीली मैं मशीन बिना सुन पाती थी। थैंक यू सो मच उसके लिए। मुझे आज भी वो पल याद आते हैं और वो पल मैं वापस से लाना चाहती हूँ। तुम मुझे हेल्प करोगे ना? प्लीज़ मुझे हेल्प कर दो, वापस से ठीक हो जाओ। एंड थैंक यू सो मच कि तुम वापस से ग्रोथ कर रहे हो, तुम वापस से अच्छे हो रहे हो, तुम वापस से स्ट्रांग हो रहे हो, कि जिसकी वजह से अब धीरे धीरे मुझे जो मशीन है ना वो हटानी पड़ रही है। हटा दिया मैंने मशीन, भाई मैं सुन सकती हूँ, क्यों नहीं सुन सकती। तो होपोनो इस तरीके से करना है, खुद से बातें करनी है, खुद के एयर के साथ बात करनी है, खुद के कानों के साथ बात करनी है, ठीक है। तो जितना आप बात करोगे, उसको सॉरी बोलोगे, उसको फील करवाओगे कि हाँ मेरी गलती थी। देखो मैं यही टॉपिक में बता सकती हूँ क्योंकि आपसे क्या मिस्टेक हुई वो आपको देखना है ना, कहाँ पे आपने गलती की जिसकी वजह से आपको एयर की प्रॉब्लम हुई। तो वो चीज़ें आपको उसको बताना है कि सॉरी मेरी ये मिस्टेक थी जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम हुई। मैं चाहती तो मैं ठीक रख सकती थी, पर मेरी ये गलतियाँ आ गई और मेरे साथ ऐसा हो गया। बट अब मैं तुम्हें ठीक करूँगी क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसको कॉन्फिडेंस फील करवाओ क्योंकि इसके अंदर भी एक एनर्जी है। उसको कॉन्फिडेंस दो कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक क्यों नहीं हो सकते। ओके। एंड जब भी आप वाटर पियो तो पानी, आपको वाटर टेक्निक तो पता है ना, तो पानी जब भी पियो तो पानी को चार्ज कर लो कि थैंक यू सो मच कि तुम्हें पीने के बाद मैं अच्छे से कानों से सुन पा रही हूँ, मेरी मशीन हट रही है। इस तरीके से पानी में देखकर आपको बोलना है, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी बॉडी की, जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। पर ऐसा नहीं कि अगर वो सॉल्व होना स्टार्ट हो रही है, धीरे धीरे आप मशीन हटा के भी प्रॉपरली सुन पा रहे हो, तो आप पानी इस तरीके से चार्ज करे बिना पी रहे हो, ठीक है। आई मीन कि चार्ज नहीं कर रहे हो, चार्ज करना बंद कर दिया, तो ऐसा मत करना क्योंकि जब तक आप प्रॉपरली हेल्दी वापस ना हो जाओ तब तक आपको वो पानी को चार्ज करके ही पीना है। आप बाकी की अफर्मेशंस भी वाटर में दे सकते हो कि थैंक यू सो मच वाटर कि तुम्हें पीने से मेरी बॉडी आज बहुत हेल्दी है, मेरी ये बीमारी धीरे धीरे रिजॉल्व हो रही है। सेम हैज़ इट इज़ आइज़ के लिए कि डियर आइज़, आई एम सॉरी
कि मैं कंप्यूटर पे बैठ के, लैपटॉप पे बैठ के इतना काम कर रही थी। मेरे को पता था कि मैं दूर से बैठ के काम करूँगी तो मुझे चश्मे नहीं आएंगे, पर मैं फिर भी उसके पास जाके ऐसे ऐसे घुस के काम कर रही हूँ, जिसकी वजह से आज मुझे चश्मे आ गए। वो टाइम पे तो मुझे अच्छा लग रहा था, पर अब मुझे पता चला कि एक्चुअल में कैसा फील होता है चश्मे लगाने के बाद, क्योंकि हर टाइम हेड पेन होना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना, आइज़ में भी प्रॉब्लम्स होती है फिर आगे जाके। तो आई एम रियली सॉरी कि मैं अब समझ चुकी हूँ कि ये मेरी गलतियाँ थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ, पर अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें वापस से पाना चाहती हूँ, एकदम हेल्दी वे में मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ एंड मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ। एंड हैज़ इट इज़ वाटर में देख के आपको आइज़ के लिए बोलना है कि डियर आइज़ थैंक यू सो मच। पानी में देख के बोलना है कि थैंक यू सो मच वाटर कि मेरी आइज़ ठीक हो रही है, मेरी आइज़ विदाउट चश्मे के बिना मैं देख पा रही हूँ। तो इस तरीके से आपको बोलना है। एंड अगर ये आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि एक क्लाइंट का क्वेश्चन था कि अगर हमें किसी और के लिए करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो मैं वही बता रही हूँ आपको। अगर किसी को हेल्थ इश्यूज़ है, ठीक है, आप चाहते हो कि वो नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह मैं करूँ, क्योंकि कोई लोग मैनिफेस्टेशन में बिलीव नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली हम अगर कोई टेक्निक बोलेंगे भी तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी इस टेक्निक में रिजल्ट्स ही नहीं देखे, उन्होंने कभी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी में आए ही नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए हम 2 चीज़ कर सकते हैं, होपोनो एंड वाटर टेक्निक। अगर किसी को बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेल्थ में प्रॉब्लम है, या फीवर है, या एनीथिंग है, कुछ भी है, आपको वाटर ले लेना है ग्लास में या बॉटल में। आप ऑलरेडी चार्ज करके भी रख सकते हो, आप उनको वो पानी भी दे सकते हो। आपको वो बॉटल में देखकर बोलना है, बॉटल या ग्लास जो भी हो, कि थैंक यू सो मच वाटर कि इससे पी के सामने वाला ठीक हो रहा है। वो हो सकता है आपके फादर हो, मम्मी हो, या सिस्टर हो, या कोई भी हो। आपको ग्लास में देख के बोलना है थैंक यू सो मच वाटर कि तुम्हें मेरे पापा तुम्हें पी रहे हैं और तुम्हें पीने के बाद वो एकदम ठीक हो रहे हैं। मेरे पापा बहुत हेल्दी है, मेरे पापा की सारी बीमारी रिजॉल्व हो रही है, वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। अगर किसी का वेट लूज़ करना है तो आप पानी में देख के बोल सकते थैंक यू सो मच वाटर कि तुम्हें पीने के बाद मेरा वेट लॉस हो रहा है। तो इस तरीके से आपको अफर्मेशंस देनी है। देन चार्ज करके आप उसके बाद आप किसी को पानी दो। या तो अगर किसी के हेल्थ में इश्यूज़ है और आप होपोनो प्रेयर करना चाहते हो तो आपको होपोनो प्रेयर से कम्युनिकेशन करना है कि डियर होपोनो प्रेयर, मैं सामने वाले की जगह पे मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि उससे गलती हो गई, वो ध्यान नहीं रख पाया अपनी हेल्थ पे, इसके लिए प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। उसकी जगह पे आज मैं होपोनो प्रेयर कर रही हूँ, प्लीज़ उसको हेल्थ में ठीक कर दो। एंड आई एम रियली सॉरी कि उसने इस तरीके से गलती की, प्लीज़ आप उसे माफ़ कर दो। वो आपसे बहुत प्यार करती है और धीरे धीरे वो अपने हेल्थ से फील भी कर पा रही है, उसे रियलाइज़ हो रहा है कि उससे गलती हुई, उसने ध्यान नहीं रखा या कुछ भी। तो आप इस तरीके से होपोनो प्रेयर कर सकते हो सामने वाले के लिए। अब मुझे नहीं पता है कि उनकी क्या प्रॉब्लम है या क्या नहीं, आप क्यों सामने वाले के लिए होपोनो प्रेयर करने जा रहे हो। तो इस तरीके से आपको करना है कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ उनकी जो भी हेल्थ इश्यूज़ है एंड आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। थैंक यू सो मच कि आपने उसे ठीक किया। थैंक यू सो मच होपोनो प्रेयर। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी पावरफुल हो कि मैं एक बार कर रही हूँ तो भी आप इतने सारे मैजिक कर दे रहे हो। आप अगर किसी के लिए कर रहे हो, अगर कोई पर्सन बहुत हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम में है तो वन डे नहीं, उसको कंटिन्यूसली करो जब तक उनकी हेल्थ में सुधार ना हो जाए, लाइक उनकी हेल्थ अच्छी ना हो जाए, तब तक आप करो, ताकि उनकी बॉडी के जो भी हार्मोन्स है ना वो सब कुछ रिलीज़ हो जाएगा, जो भी नेगेटिव है, जो भी हेल्थ इश्यूज़ है वो सब कुछ रिलीज़ हो जाएगा। और जब भी आप उनको देखो तब यही उनसे लाइक बोलते हैं ना कि हम टेलीपैथी करते हैं कि वाह तुम ठीक हो रही हो, तुम्हारी हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है, जो भी बीमारीज है वो सॉल्व हो रही है, ये सब कुछ होपोनो के प्रेयर की वजह से ही हो रहा है। इस तरीके से फील करो अगर वो आपके आसपास घूम रहे हैं तो।
होप सो कि आप सभी लोगों के जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। इफ़ अगर मेरे से वीडियो में अगर कुछ गलती हो गई हो या तो नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि दीदी मुझे इसमें नहीं समझ में आया है, तो मैं आपको वापस से बता दूंगी कि कहाँ पे क्या करना है। एंड अगर आपको प्रॉपरली गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। अगर किसी को मेरे पास काउंसलिंग 1-to-1 सेशन लेना है स्पेशली आपकी प्रॉब्लम के रिलेटेड या कुछ भी है, मैनिफेस्टेशन रिलेटेड, हेल्थ इश्यूज़ के रिलेटेड, ताकि मैं प्रॉपरली आपको सजेशंस दे पाऊँ, प्रॉपरली आपकी प्रॉब्लम सुन पाऊँ, उसके बाद मैं आपको सजेशंस दूँ या तो फिर कोई मेडिटेशन दूँ या अफर्मेशंस दूँ या जो भी है, क्योंकि आपसे बात करना मेरा बहुत ज़रूरी होता है। जब तक मैं आपसे बात नहीं करूँगी तब तक मुझे भी नहीं पता चलेगा कि आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। सो अगर किसी को मेरे पास काउंसलिंग लेनी है, 1-to-1 सेशंस लेना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं। काउंसलिंग पेड काउंसलिंग है। एंड अगर किसी को पावरफुल रूटीन बुक से अपना रूटीन कंटिन्यू करना है, नहीं समझ में आ रहा है तो ये रूटीन कैसे बनाए, क्या करे, तो ये पावरफुल रूटीन बुक है जो आपको रूटीन में ला सकता है। हेल्थ में भी काफ़ी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि हमारा पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी होता है मैनिफेस्टेशन में, क्योंकि हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे साथ नेगेटिव होगा। एक बात याद रखो, अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो ही नेगेटिव होगा, अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे साथ कुछ नेगेटिव हो। पर हमारे माइंड में तो उल्टा घुसा हुआ है ना कि नेगेटिव सोचूंगी तब जाके पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव सोचूंगी तो उल्टा ही होना है। ये आपने आपका माइंड सेट इस तरीके से बना लिया है ना, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स होती है। पर हर बार नेगेटिव सोचने से अच्छा हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए अपने थॉट को चेंज करो, बोलो कि मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ और मेरे साथ पॉजिटिव ही हो रहा है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन मेरा ये प्यारा सा वीडियो देखने के लिए। आज वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है क्योंकि हेल्थ के रिलेटेड था। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हो। किसी को व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना है, क्योंकि मैं व्हाट्सअप ग्रुप में भी काफ़ी डिटेल्स भेजती रहती हूँ। सो अगर किसी को ज्वाइन होना है व्हाट्सअप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में, तो मैं कॉमेंट में लिंक पिन कर दूँगी, तो आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो। और बहुत सारी अफर्मेशंस या बहुत सारी टेक्निक आप ले सकते हो वहाँ से भी, क्योंकि मैं वहाँ पे भेजती रहती हूँ कुछ ना कुछ। सो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि और भी ऐसी वीडियोस आने वाली है बहुत ही जल्दी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।